हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम प्रोबेबिलिटी टॉपिक को ये आगे कंटिन्यू करेंगे और जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं। अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात करूं तो जब भी मैं एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करती हूं और इसकी कंडीशंस भी सेम रखती हूं, कंडीशंस भी कैसे रखती हूँ, सेम रखती हूँ, तो कुछ एक्सपेरिमेंट तो ऐसे होते हैं कि उनका रिजल्ट हमेशा सेम ही रहता है, चाहे उनको कितनी बार भी परफॉर्म किया जाए। और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका रिजल्ट चेंज होता रहता है जब उनको बार बार परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका रिजल्ट सेम रहेगा और एक ऐसा एग्जाम्पल जिसका रिजल्ट चेंज होता रहेगा जब हम एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते जाएंगे अंडर द सेम कंडीशन। तो सेम वाला क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एक ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चाहे मैं उस एक्सपेरिमेंट को कितनी बार भी परफॉर्म करके देखूं, लेकिन कंडीशन उसकी सेम होनी चाहिए। लेकिन जब भी मैं किसी कॉइन को टॉस करती हूँ तो इसके दो आउटकम आ सकते हैं, एक तो होगा हमारे पास हेड और दूसरा होगा हमारे पास टेल। लेकिन कभी भी हम ये नहीं बता पाएंगे कि जब मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक आउटकम आ सकता है। तो इसका मतलब इस केस में जब मैं एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करूंगी अंडर द सेम कंडीशन, तो हो सकता है कि एक बार हेड आ जाए, नेक्स्ट टाइम टेल आ जाए, उसके बाद टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसे ही आते रहेंगे। लेकिन इस केस में हमेशा इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए ये वाला एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो इसका मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है कि जब भी मैं किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करती हूँ अंडर द सेम कंडीशन, तो उसके जो आउटकम है वो कैसे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट को मैं क्या बोलती हूँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलती हूँ। और किसी एक्सपेरिमेंट को अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट बनना है तो उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं। एक तो उसके पास एक से ज़्यादा मोर देन वन पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, और दूसरा मैं कभी भी ये प्रिडिक्ट ना कर पाऊँ कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि जब भी मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ तो इसके कितने आउटकम है, दो आउटकम है, हेड और टेल। इसका मतलब इसके पास एक से ज़्यादा आउटकम है। और दूसरा क्या है कि मैं कभी भी प्रिडिक्ट ना कर पाऊँ कि नेक्स्ट टाइम हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी हम किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, बार बार परफॉर्म करेंगे अंडर द सेम कंडीशन, अगर उसके जो आउटकम है हर बार चेंज होते रहेंगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट। अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं, एक एक्सपेरिमेंट के जब सारे के सारे आउटकम्स को इकट्ठा करके मैं एक सेट के अंदर रख देती हूँ तो उसी सेट को मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल स्पेस बोलती हूँ। जैसे कि अगर मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ तो मेरे पास आउटकम क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा क्या होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम इकट्ठे करने हैं और उनको क्या करना है, एक सेट के अंदर रख देना है। उस सेट का मैं एस नाम रख लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 इसी सेट को मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल स्पेस बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ, सैंपल स्पेस बोलती हूँ। और इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल पॉइंट बोलती हूँ। एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, उन्हीं को मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल पॉइंट बोलती हूँ। तो यहाँ से अगर देखा जाए ये तो क्या है, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, आउटकम है। तो इसका मतलब आउटकम को ही मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल पॉइंट बोलती हूँ। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम इकट्ठे करके किसी सेट के अंदर रख देती हूँ तो उस सेट को मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल स्पेस बोलती हूँ। और इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल पॉइंट बोलती हूँ। और
बेसिकली ये वाले जो एलिमेंट है हमारे वो क्या है, आउटकम्स ही हैं किसी एक्सपेरिमेंट के। तो आउटकम को ही मैं क्या बोलती हूँ, सैंपल पॉइंट बोलती हूँ। इवेंट की अगर मैं बात करूँ कि एक इवेंट क्या होता है, अगर मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूँ तो जो सबसेट होगा एक सैंपल स्पेस का उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इवेंट बोलती हूँ। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। तो इसका मतलब एक सैंपल स्पेस के सबसेट को ही मैं क्या बोलती हूँ, इवेंट बोलती हूँ। जैसे कि जब मैं किसी डाई को थ्रो करती हूँ तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये सैंपल स्पेस आएगा। और जब मैं एक इवेंट लिखती हूँ गेटिंग एन इवन नंबर, तो इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम आएंगे हमारे पास, एक तो आएगा 2 4 6। ये वाला सेट क्या है, इसका क्या है, सबसेट है। तो इसका मतलब सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इवेंट बोलती हूँ। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि एक इवेंट ओकर हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसको देखने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक इवेंट मान लेती हूँ कि मेरे पास 3 नंबर आ जाए जब भी मैं किसी डाई को थ्रो करूंगी। लेकिन मैं जब डाई को थ्रो करती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा इवेंट ओकर नहीं हुआ। लेकिन जब मैं डाई को थ्रो करूं और 3 नंबर आ जाए मेरे पास, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इवेंट ओकर होगा। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे, अगर मान लिया ये हमारे पास इवेंट है, अगर ओकर होता है तो मैं मान लेती हूँ आउटकम हमारे पास क्या है, W है। और ओकर होता है इवेंट तो क्या होगा, W बिलोंग्स टू E। अगर ओकर नहीं किया तो हमारे पास क्या होगा, W डज नॉट बिलोंग टू E। ये है हमारे पास इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट की। अगर मैं इम्पॉसिबल इवेंट की बात करूं, सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होता है, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूं और उसके सारे के सारे आउटकम का एक सेट बना लेती हूं, उसी को मैं क्या बोलती हूं, सैंपल स्पेस बोलती हूं। अगर उसका सैंपल स्पेस फाई आ जाता है, फाई एक एम्प्टी सेट होता है, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, इम्पॉसिबल इवेंट बोलती हूँ। अगर किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस फाई आ जाता है तो वो इवेंट कैसा बन जाता है, हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट बन जाता है। श्योर इवेंट में क्या होगा, अगर सैंपल स्पेस में हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट के सारे पॉइंट आ जाते हैं, सारे के सारे सैंपल पॉइंट आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, श्योर इवेंट बन जाता है। जब भी मैं एक डाई को थ्रो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा नंबर आए जो हमेशा 6 या 6 से छोटा रहे, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, S बनेगा, और ये क्या बनेगा, एक श्योर इवेंट बनेगा। और हम पिछले वीडियो में ये बात कर चुके हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट की जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, हमारे पास 0 होती है। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 1 होती है। क्योंकि जब भी मैं यहाँ से इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो हमारे पास कितने हैं एलिमेंट, इसमें 6, और टोटल भी कितने होते हैं, आउटकम 6 ही होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, हमारे पास 1 आएगी। तो ये होते हैं हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट। अब बात आती है सिंपल इवेंट की और कंपाउंड इवेंट की। तो सिंपल इवेंट है हमारे पास वो क्या है, एलिमेंट्री इवेंट ही है। अगर मान लिया किसी भी एक्सपेरिमेंट के सैंपल स्पेस में केवल एक ही आउटकम आए, उसको मैं क्या बोलती हूँ, सिंपल इवेंट बोलती हूँ। अगर उसके सैंपल स्पेस में एक से ज़्यादा आउटकम आ जाते हैं तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, कंपाउंड इवेंट बोलती हूँ। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स के बारे में समझा। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।